तो गैस तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि जितने भी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को करा रहा हूं, कम से कम एक बार आप लोग पढ़ के एग्जाम में चले जाइएगा। एक बार कम से कम एग्जाम में पढ़ के चले जाएंगे तो आपके एग्जाम का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मेरा सपना तो एक ही है कि आप एग्जाम में 70 में 70 बायो में स्कोर करें। और मैं निश्चित कहता हूं कि जितने क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ये सफिशियंट है। इसके पहले भी एक थ्योरी का वीडियो में डाला था, उसको नहीं देखें तो प्लीज देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूं जिससे आपका टाइम पास हो, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में चारों चांद लगाने वाले हैं और आपके एग्जाम में 70 में 70 आने वाला है। चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, मेरे पढ़ाने से बाहर एक भी नहीं जाएगा। इसलिए प्लीज आप लोग पढ़िए और अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं निश्चित कहता हूं कि आपके एग्जाम में कोई टक्कर देने वाला नहीं है। लेकिन उसके लिए पढ़ना होगा और जो पढ़ेगा वही बेहतर करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है कि आनुवंशिक रूपांतरित जीव, जिसको जीएमओ किसे कहते हैं। जीएमओ का फुल फॉर्म कौन बताएगा, बताइए। मैं ही बता देता हूं, सुनिए। जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, आनुवंशिक रूपांतरित जीव इसको कहते हैं। ये क्या होता है, देखिए पहले इस जीव के बारे में बता देता हूं। देखिए एक जीव ये हो गया, एक जीव ये हो गया। मैं चाहता हूं कि जैसा गुण इस जीव में है वैसा ही गुण इस जीव में आ जाए, तो इसमें से कोई जीन निकाल के इसमें डाल देते हैं, जिसके कारण ये भी जीव ऐसा ही लक्षण दिखाने लगता है जैसा ये जीव दिखा रहा था। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देखिए क्या होता है, ऐसे पौधे या जानवर जिनके जीन में क्या मैनिपुलेशन द्वारा परिवर्तन किया जाता है उसे जीएमओ कहते हैं। मैंने क्या बोला कि अन्य जीव से जीन निकालिए और अन्य जीव में डालिए और जैसा हम चाहते हैं वैसा लक्षण आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीएमओ के नाम से जानते हैं। और ये जीएमओ के बहुत फायदे हैं भाई, बहुत ज्यादा फायदा है। देखिए क्या है, जीएमओ से निम्नलिखित लाभ है। यह पोषण गुणवत्ता में सुधार कर देता है। मान लीजिए कोई ऐसा पौधा जिसमें पोषण है ही नहीं, विटामिन नहीं है, अमीनो अम्ल नहीं है, तो ये तरह तरह की चीजों को पूरा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जीएमओ का। तो ये पोषण गुणवत्ता में पहले नंबर सुधार लाता है और दूसरा क्या लाता है, मृदा उर्वरक शक्ति को बढ़ा देता है। मृदा उर्वरक शक्ति मतलब उसमें उपज बहुत ज्यादा होगा। और देखिए आप लोगों ने बहुत सारा ऐसा फसल देखा होगा कि हम काटते हैं तो वो खेत में ही झड़ जाता है, तो ये झड़ने से भी बचाता है। ये कटाई के पश्चात होने वाला नुकसान को भी कम करता है। मतलब कोई भी पौधा को हम जब खेतों से काटते हैं तो बहुत सारा उसमें से झड़ जाता है खेत में ही, तो ये झड़ने से बचाता है। तो दूसरा फायदा है कि नहीं है। तीसरा फायदा क्या है कि रोगों के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाता है, मतलब उसमें कोई बीमारी नहीं होगा। बहुत सारा पौधा है जिसमें बीमारी उत्पन्न हो जाता है। बीमारी कहने का मतलब क्या है कि मैं रोपूंगा और उसमें तरह तरह के कीट लग जाएंगे, पौधे को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन जीएमओ पौधा में नुकसान नहीं पहुंचता है। अगला देखिए क्या है, वातावरण के प्रति अनुकूलता दर्शाते हैं। कितना भी बाढ़ आ जाए उसमें भी पौधा टिका रहेगा, सूखा आ जाए उसमें भी टिका रहेगा, कितना भी आंधी आ जाए उसमें भी टिका रहेगा। फायदा है कि नहीं है। अगला क्या है कि ये पोषण थी, फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है। जैसे में आप लोगों ने सुना होगा गोल्डन धान के नाम के बारे में, तो गोल्डन धान में क्या होता है, विटामिन ए की मात्रा भर भर के पाई जाती है। ये सब किसका कमाल है, जीएमओ का कमाल है, जिसके कारण गोल्डन धान में विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। और मैं आप लोग से और पूछना चाहता हूं कि गोल्डन धान के बारे में और डिटेल आप लोग बताइए, क्योंकि हो सकता है कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे। इसलिए प्लीज मैं कहता हूं ना कि इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता के जाइए। प्लीज जो भी अगर पढ़ रहा होगा वो निश्चित कमेंट करके बता के जाएगा कि गोल्डन धान क्या होता है। ऐसा कोई नहीं करना है कि छोड़ के जाना है। अगला है कि क्राई प्रोटीन क्या है। तो देखिए एक जीव होता है जिसका नाम है बीटी जीव, एक प्रकार का जीवाणु होता है। इसमें एक जीन पाया जाता है और वह जीन क्या करता है, एक विष उत्पन्न करता है जो पौधों में अगर डाल देते हैं तो पौधा में कोई बीमारी होगा ही नहीं। उसी को हम लोग क्राई प्रोटीन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो देख लेते हैं क्या दे रखा है कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया के द्वारा बनाए गए प्रोटीन को क्या कहते हैं, क्राई प्रोटीन कहते हैं। मैंने बोला ही कि बीटी जीव, कौन सा जीव, बीटी जीव है। जो कि यहां से भी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि बीटी जीव क्या है, तो
तो आप लोग को बताना है कि बीटी जीव एक प्रकार का जीवाणु होता है जो कि क्या करता है, उसके अंदर एक जीन पाया जाता है जो विष उत्पन्न करता है, जो अगर किसी पौधा में इंजेक्ट कर देते हैं तो उस पौधा में कीटों के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाने लगेगा और वह पौधों में बीमारी नहीं होगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्राई प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और यह कैसा होता है, टॉक्सिक माने जहरीला होता है। और इंसेक्ट के लिए, इंसेक्ट से बचाता माने कीटों से क्या करेगा, बचाता है। अगला देखिए क्या है, बीटी फसल क्या है। आप लोग फसल समझ ही गए होंगे बीटी फसल क्या है। हम क्या करेंगे, बीटी जीव से क्या निकालेंगे, विष निकालेंगे और वह विष को किसी पौधों में डाल देंगे और वह पौधा कीटों के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाने लगेगा, कोई पौधा में बीमारी नहीं होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बीटी फसल के नाम से जानते हैं। देखिए क्या है, बीटी का पूरा नाम बैसिलस thuringiensis है, जो एक प्रकार के बैक्टीरिया है और यहाँ जीवाणु एक प्रकार का विष उत्पन्न करता है और यह विष कीट रोधी होता है और जीवाणु से क्लोनिंग के द्वारा अलग पौधों में प्रवेश कर दिया जाता है, जो पौधे को कीट रोधी गुण उत्पन्न करता है, जिससे रोग उत्पन्न करने के लिए क्या कोई दवा नहीं देना पड़ता है। उसी को हम लोग तो कहते हैं। और इसके द्वारा क्या बनाया गया है, बीटी टमाटर बनाया गया है, बीटी आलू, बीटी सोयाबीन, बीटी मक्का, ये सब कुछ तैयार किया गया है। लेकिन मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बीटी कपास तो दे ही दिया गया है कि आप पूछे, हम आप लोगों से पूछने वाले थे वही। बीटी कपास क्या है, बीटी कपास को ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि बीटी कॉटन क्या है, एग्जाम में बीटी कॉटन के नाम से आता है, ध्यान रखिएगा। पूछ देगा कि बीटी कॉटन क्या है, तो देखिए हम सीधे सीधी आप लोगों को परिभाषा बता रहे, याद हो जाएगा। बीटी जीव से उससे जो विष बन रहा था उस विष को निकालते हैं, कपास के पौधा में डालते हैं, तो कपास के पौधा क्या करता है, कीटों के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाने लगता है और उसमें कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। उसे ही हम लोग बीटी कपास कहते हैं या बीटी कॉटन कहते हैं। डेट सेट, याद हो गया आप लोग को। फिर से एक बार वीडियो आप लोग बैक करके देखिए, आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए क्या है, वैसा कपास जिसे बीटी के द्वारा क्या ट्रीट किया जाता है, उसे बीटी कपास के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जीन चिकित्सा क्या है। देखिए जीन चिकित्सा पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं जिससे आपको याद हो जाए। देखिए मान लीजिए कोई जीव है, इसमें कोई ऐसा जीन है जो कि खराब हो गया है। क्या हो गया है, खराब हो गया है। तो मैं चाहता हूं क्या, ये देखिए ये बढ़िया वाला जीन है, मैं क्या किया कि इस खराब जीन को निकाला और बढ़िया जीन को लगा दिया। मैं क्या बोला था कि हमारे शरीर में कोई ऐसा जीन है जो कि खराब हो चुका है, तो मैंने क्या किया, उस जीन को निकाल दिया और उसके स्थान पे स्वस्थ जीन को लाके लगा दिया। उसी को हम लोग जीन चिकित्सा के नाम से जानते हैं। देख लेते हैं जीन चिकित्सा क्या है। इसके द्वारा विकृत लिखिएगा, विकृत जीन को किसी दूसरे स्वस्थ जीन के द्वारा प्रतिस्थापित करके अनेक रोगों का उपचार किया जाता है। मैंने बोला ही कि शरीर में कोई ऐसा जीन है जो कि खराब है, तो उस जीन को निकाल दिया जाएगा और उसके स्थान पर स्वस्थ जीन को डाल दिया जाएगा। उसी को हम लोग जीन चिकित्सा का कहते हैं। और मैं बता दूं कि जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग हुआ था 1990 में। कब हुआ था, 1990 में। वो भी किसकी कमी को दूर करने के लिए, तो एडीए की कमी को दूर करने के लिए। कितने वर्ष की लड़की पर किया गया था, तो 4 वर्ष के लड़की पर किया गया था, याद रखिएगा। जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग 1990 में एडीए की कमी को दूर करने के लिए और कितने वर्ष की लड़की पर, 4 वर्ष की लड़की पर किया गया था, याद रखिएगा। मैं आप लोगों से एक और पूछना चाहता हूं, आप लोगों से इसकी क्रिया विधि अगर जो जानते हैं तो जरूर कमेंट करके बताएंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं इसके बारे में डिटेल आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों को कभी कभी 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, जीन चिकित्सा क्या है, इसकी क्रिया विधि बताइए, तो मैं इसके बारे में डिटेल चर्चा कर दूंगा। अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बता के जाइएगा, अगर जानते होंगे तो ठीक है। अगला है कि पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या है, तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा पादपों में उपयुक्त लक्षणों वाले जीनों का स्थानांतरण करके पीड़क कीट के प्रति क्या प्रतिरोधकता दर्शाने लगे। वही बात आ गया भाई, किसी भी जीव से, मैं बीटी जीव से जीन को निकाला, किसी पौधों में डालेंगे तो पौधा क्या करेगा, कीटों के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाएगा, मतलब कीट उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो उस प्रकार के पौधे को हम लोग क्या कहेंगे, पीड़क प्रतिरोधी पौधा न कहेंगे। अगला क्या है, आणविक निदान क्या है। सुनिए, आणविक निदान में बता देता हूं। मान लीजिए कि कोई ऐसा रोग है जिसका लक्षण पता ही नहीं चल रहा है, आपके शरीर में हो गया है लेकिन वो लक्षण पता ही नहीं चल रहा है। जैसे बीमारी एड्स ले लीजिए, इसका लक्षण पता ही नहीं चलता है। तो इन सभी बीमारियों को पता लगाने में कौन मदद करता है, तो इन सभी को पता लगाने में आणविक निदान क्या करता है, मदद करता है। देखिए पैथोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा कुछ रोग का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन इसके जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा आणविक निदान द्वारा पता लगाया जा सकता है। देखिए आणविक निदान ऐसी टेक्निक है जिसको हम पता लगा सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक निदान कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल सुनिए ना, पीसीआर हो गया या एलिसा ले लीजिए। एलिसा का नाम आप लोगों ने सुना है, ये 2024 में क्वेश्चन आया था। एलिसा ये एड्स को पता लगाने में क्या करता है, मदद करता है। अगर आपसे पूछ दे एलिसा क्या है, तो एलिसा एक प्रकार का क्या है, टेक्नोलॉजी टेस्ट है, जिसके द्वारा एड्स बीमारी की क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। जैसे में आप लोगों ने बिडाल ले लीजिए, बिडाल टेस्ट के द्वारा किसकी जांच किया जाता है, टाइफाइड की। किसकी, टाइफाइड की किया जाता है। तो ये सब पता लगाया जाता है, जो कि याद रखेंगे। अगला देखिए क्या, परजीवी जंतु क्या है, तो वैसा जीव जिनके आनुवंशिक पदार्थ में अन्य बाहरी जीन को क्या प्रवेश करा के और जैसा चाहेंगे लक्षण उत्पन्न कराएंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी जंतु। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए मान लीजिए अन्य जीव से जीन को निकाला, किसी अन्य जीव में डाल दिया और हम जैसा चाहते हैं वैसा लक्षण उत्पन्न हो गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी जंतु। और परजीवी जंतु कौन कौन बनाए गए हैं, परजीवी मछली, सुअर, चूहा, ये सब बनाए गए हैं। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि परजीवी गाय भी बनाई गई है, उस गाय का नाम क्या है, कौन कमेंट करके बताएगा। एक गाय है जो कि 1977 में बनाया गया था, उस गाय का नाम जो बता देगा वो निश्चित एग्जाम में बेहतर करने वाला है। और नहीं जानते तो कमेंट करिए, उसका आंसर मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग जरूर कमेंट करके जाइए। अगला है क्या किया, ट्रांसजेनिक जंतु। ट्रांसजेनिक जीव कौन है भाई, आप लोग देखो ना, ट्रांसजेनिक जंतु उसी को बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स या परजीवी जंतु। इसका उपयोग हम लोग किस में कहते हैं, सामान्य शारीरिक एवं विकास की क्रिया में किया जाता है, रोगों के अध्ययन में किया जाता है, टीका सुरक्षा में होता है, या जैविक उत्पाद बनाने में होता है। तो याद रख लेंगे, और अगला क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, कल के वीडियो में। लेकिन हाँ, आप प्रॉपर मेहनत करेंगे तो बेहतर जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, क्योंकि आपके लिए वही क्वेश्चन बना रहा हूं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे बहुत मदद मिलने वाले हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए और आप लोग बेहतर करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।